हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगचन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगचन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी है वो वीजिंग के साथ बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है उसे। ये बोले कि उसे पूरी तरह से जिंगशी में उसने कैद करके रख दिया था। वीजिंग को न कहीं बाहर जाने की इजाज़त थी, न ही उसे अपनी अकॉर्डिंग कुछ करने की इजाज़त थी। वांगजी पूरा दिन उसे जिंगशी में रखता था, उसे पूरे जिंगशी के काम करवाता था, बर्तन साफ से लेकर किचन साफ करने तक, और फ्लोर पूरी तरह से मतलब हर एक काम विंग करता था। और वांग जी उसके हस्बैंड होने के नाते उसकी एक भी हेल्प नहीं करता था, जिससे विंग को बहुत गुस्सा आता था। और विंग अब इन सब चीज़ों को सहते हुए थक चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जियांग चेंग से बात करेगा। और वो सीक्रेटली जियांग चेंग से मिलने भी जाता है और वो उसे भी बताता है। जियांग चेंग विंग को इस हालत में देखकर बहुत ही सैड होता है और वो लैन सिजन से भी है बात करता है इस बारे में। और लैन सेजन भी वांग जी से बोलते हैं कि विंग के साथ अच्छे से बिहेव करे। अगर वांग जी ऐसे ही विंग के साथ बिहेव करता है जैसे कि वो पहला करता आया था, उस पर लैन सेजन की और जियांग चेंग की बातों का कोई असर नहीं हुआ था, पहले की तरह ही ट्रीट करता था। वीजिंग इन सब चीज़ों से तंग आ जाता है क्योंकि विंग थक गया था नॉर्मल ये सब चीज़ें कर करके। वीजिंग वांग जी से गुस्सा करता है और वो जिंग से निकल कर बाहर चला जाता है। वीजिंग ने ये नोटिस नहीं किया था कि वांग जी भी वीजिंग के पीछे पीछे आ रहा है। वीजिंग जियांग चेंग से मिलने के लिए हांशी आता है। वीजिंग डोर को नॉक करता है और जियांग चेंग आता है और डोर को ओपन करता है। जियांग चेंग वीजिंग को अंदर आने के लिए बोलता है। वीजिंग अंदर आता है और जियांग चेंग जैसे डोर को बंद करता है, पीछे टर्न होता है, वीजिंग उसे हक कर लेता है। वीजिंग बोलता है, चेंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जियांग चेंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है बता देना, पहले अंदर चलो ठीक है, वहाँ जाकर बैठ जाओ। जियांग चेंग वीजिंग को इशारा करता है टेबल की ओर। वीजिंग फिर जाता है वहाँ पर और बैठ जाता है। फिर जियांग चेंग भी आता है और वीजिंग के पास वहीं टेबल पर बैठ जाता है। इसके बाद जियांग चेंग वीजिंग के लिए चाय सर्व करता है। वो दोनों फिर चाय पीने लगते हैं। वहीं वांग जी जो है जिंगशी हांची के बाहर ही खड़ा हुआ था और वो जो है हांची के डोर को देख रहा था। वांग जी के पास पूरा राइट था कि हांची के अंदर जाने का, बिना डोर को नॉक किए हुए ही। तो वांग जी फिर डोर को नॉक नहीं करता, वो सीधा ही डोर को ओपन करता है धीरे से और वो हांची के अंदर चला जाता है। वीजिंग और जियांग चेंग टेबल पर बैठे हुए थे और वो अपनी चाय को एंजॉय कर रहे थे। वांग जी चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था। जियांग चेंग विंग को देखता है। वीजिंग आज हैप्पी लग रहा था। जियांग चेंग बोलता है, वीजिंग क्या हुआ, आज तुम हैप्पी लग रहे हो? वीजिंग बोलता है, हाँ चेंग आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, आज मैंने पहली बार अपनी खुशी के लिए फ़ाइट किया है। मैंने आज लैन जन को डांटा है। मैंने उससे कहा है कि अगर उसने मुझे और भी टॉर्चर किया तो फिर मैं उसे छोड़कर चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग स्माइल करता है और बोलता है, वाह दैट्स गुड वीजिंग, मैं तुम पर प्राउड करता हूँ, तुम मेरे ब्रदर हो। सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ वीजिंग तुम्हारे लिए। सच में अब वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटेगा। विंग बोलता है, हाँ सही कहा तुमने। इसके बाद वो दोनों हैप्पीली एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और फिर वो दोनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं। एक दोनों बिल्कुल भी वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा वीजिंग है वो जियांग चेंग को देखता है और बोलता है, चेंग तुम्हारे और जेबुजुन के बीच में क्या सब चीज़ ठीक है? जियांग चेंग विंग को देखता है और बोलता है, हमारे बीच बिल्कुल ठीक है सब चीज़ें, उन्होंने मुझे सारी फ्रीडम दी है। ये जानने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, चेंग तुम सच में बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास जेबुजुन है, वरना 1 महीने पहले मैं जेबुजुन से शादी करना चाहता था और तुम लैन वांग जी से। ये सुनने के बाद जियांग चिंग गिगल करता है और फिर बोलता है, हाँ वेजिंग तुमने सही कहा, 1 महीने पहले हमने प्लानिंग की थी हमारे ब्रदर इन लॉ से शादी करने की, लेकिन फिर देखो शायद किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही चुना था। वेजिंग बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, और तो और हम लोगों ने तो हमारी वेडिंग ड्रेस को भी चेंज किया था और शादी के बाद हमने झूठ बोल दिया कि हमें एक ओल्ड लेडी ने कहा था कि तुम लैन वांगजी से शादी करने वाले हो और मैं जेवुजुन से। जियांग चेंग बोलता है, ये तो ठीक रहा वीजिंग कि किसी को हम पर डाउट नहीं हुआ कि हमें हमारे ब्रदर इन लॉज पर क्रश है। वीजिंग सच में मैं स्टूपिड था जो कि मुझे लैन वांगजी पर क्रश था। सच में मैं उसे अब नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुम्हें टॉर्चर करता है। जियांग चेंग विंग को देखते हुए ये सब चीज़ें बोलता है। वीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, मुझे बिल्कुल राइट पर्सन पर क्रश था, जेबुजुन पर क्रश था मुझे। वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है और बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए उनसे शादी करने के लिए मैंने कितने झूठ बोले थे। हाँ सच में मैं उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन सभी चीज़ें चेंज हो गई एंड मेरी शादी हो गई उस ग्रम्पी लैन वांगजी से। सच में वरना आज जेबुजुन मेरे हस्बैंड होते। जैंग चेंग विंग को देखता है और बोलता, तुमने सही कहा वीजिंग, हमने तो हमारे ब्रदर इन लॉज के सपने देखे थे, लेकिन हकीकत में कुछ और ही हो गया। हमारी शादी हमारे क्रश के साथ होने के बजाय हमारे ओरिजिनल पतियों से ही होगी। हम क्या करें वीजिंग? ये बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। ना ही तो जियांग चेंग ने नोटिस किया वहाँ पर वांग जी को और ना ही वीजिंग ने नोटिस किया। वांग जी ये सब चीज़ें सुन चुका था। वांग जी अपने मन में सोचता है, क्या वीजिंग और जियांग चेंग ने हमारी वेडिंग को बदलने की प्लानिंग बनाई थी? इसका मतलब है कि वीजिंग ने झूठ बोला हमसे।
कि उन्हें एक बूढ़ी औरत ने कहा था कि उनकी शादी जो है वो अलग अलग अल्फाज से होने वाली है। वीइंग ने मुझसे झूठ कहा। वीइंग मेरे बजाय मेरे भाई से शादी करना चाहता था। उसने मेरे ब्रदर के सपने देखे थे। वो चाहता था उसकी शादी मेरे भाई से हो और उसकी शादी मुझसे हो गई। और वीइंग और चैंग चैंग ने अपने कपड़े तक बदले थे। ये सब सच में? इसका मतलब है वीइंग मेरे मेरे भाई से प्यार करता है। वीइंग को मेरे ब्रदर पर क्रश है। ये सोचते ही वांग जी का दिल टूट जाता है। वांग जी अब और वहाँ पर नहीं रुक सकता था। वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो चुपचाप हांसी से बाहर निकल जाता है और वो सीधा जिंगशी की ओर चला जाता है। जैंग चैंग और वीइंग अभी भी हांसी के अंदर ही थे। फिर वीइंग बोलता है, जैंग चैंग एक्चुअली वो क्या है कि मैंने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया है। सच में मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अगर वांग जी आगे से मुझे कभी टॉर्चर नहीं करेगा, मुझ पर हार्श वर्ड का यूज़ नहीं करेगा और वो मुझे काम भी नहीं देगा करने के लिए और वो मेरे साथ रूड नहीं होगा, मुझे टॉर्चर नहीं करेगा, तो मैं सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर मैं उससे बहुत प्यार करूँगा। मैं वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर चुका हूँ पहले ही और मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझ पर रूड ना हो, वो मेरे साथ प्यार से रहे, मुझसे प्यार से बातें करे। मैं यही चाहता हूँ और अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मेरा अल्फ़ा हस्बैंड है। मैं अब उससे दूर नहीं जा सकता हूँ। अब मुझे उसी के साथ रहना होगा और सच में मैं उसे दिल से एक्सेप्ट कर चुका हूँ। जैंग चैंग बोलता, हाँ वीइंग तुमने सही कहा, अब हमें हमारे अल्फ़ा हस्बैंड को ही एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन वीइंग मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो तुम्हें टॉर्चर करे। मुझसे बिल्कुल भी ये नहीं देखा जाएगा वीइंग कि वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। वांग जी को ये समझना होगा कि उसे तुम्हें फ्रीडम देनी होगी वीइंग। उसके लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। वीइंग बता, हाँ तुमने सही कहा, मैंने भी आज वांग जी को डांटा था, ये उसके लिए बिल्कुल सही था क्योंकि अगर वो मेरे साथ रूड बिहेव करेगा तो मुझे भी अपने लिए स्टैंड लेना होगा और उसे डांटना ज़रूरी है। वो मेरे साथ जैसा बिहेव करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करूँगा। स्टिल लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ। चैंग चैंग बता, हाँ वीइंग तुमने सही कहा, मैं भी ज़ेबुजुन को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। वीइंग बोलता है, हाँ और मैं भी वांग जी के साथ रहना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करूँगा अगर वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेगा। वांग जी के लिए उसे ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होता है, एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, ये वांग जी को समझना होगा। कुछ बेसिक थिंग्स होती हैं एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप की जिन्हें वांग जी को समझना होगा। जियांग चेंग बोलता, अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी सीधा अपने जिंगशी के अंदर आता है। उसके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। वांग जी का माइंड जैसे फटने वाला था, ऐसा हो गया था। वांग जी वहीं नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और वो फिर अपने ग्यूचन को निकालता है। अपने माइंड को शांत करने के लिए वांग जी फिर ग्यूचन को प्ले करने लगता है। अब नाइट हो चुकी थी। नाइट को वी जिंग फिर से जिंगशी आता है और वो साइलेंटली डोर को ओपन करता है और जिंगशी के अंदर जाता है। वी जिंग देखता है चारों तरफ तो वहाँ पर वांग जी नहीं था। वी जिंग वांग जी को ढूंढता है जिंगशी के अंदर, लेकिन उसे वांग जी नहीं दिखाई देता। तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ आती है। वी जिंग जब किचन से कुछ आवाज़ों को सुनता है तो वो किचन के अंदर जाता है और वो किचन के अंदर जाने के बाद शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वांग जी था और वांग जी खाना बना रहा था। ये देखकर वी जिंग एक स्माइल करता है और फिर वो वापस से अपने रूम की ओर चला जाता है और जाते हुए सोचता है, आई थिंक कि वांग जी चेंज हो गया है। सच में अगर से आगे से वो मुझे ऐसे ही जो मतलब परेशान करेगा तो मैं उसे डांटूंगा। ये सोचकर वी जिंग अपने रूम के अंदर चला जाता है। आधे घंटे के बाद वांग जी खाना बना लेता है और उसे लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। इसके बाद वांग जी जो है अपने रूम के अंदर जाता है विंग को चेक करने के लिए। वी जिंग जो था वो रूम के अंदर था और वो कुछ पेंटिंग का काम कर रहा था। वांग जी विंग को देखने के बाद कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो धीरे से बोलता, वी जिंग खाना रेडी है, आओ और खाना खा लो। वी जिंग ये सुनता है तब वांग जी को देखता है और फिर वो अपने पेंटिंग के काम करने को बंद कर देता है और फिर वो उठकर डाइनिंग एरिया की ओर चला जाता है। वांग जी और वी जिंग दोनों ही डाइनिंग एरिया की ओर आते हैं और वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं साइलेंटली। वी जिंग वांग जी के लिए खाना लगाने ही वाला था, लेकिन तभी वी जिंग देखता है कि वांग जी खुद वी जिंग के लिए खाना सर्व कर रहा है। ये देखकर वी जिंग स्माइल करता है। वी जिंग सोचता है कि फाइनली अब वांग जी चेंज हो गया है क्योंकि उसे वांग जी के अंदर चेंज नज़र आ रहा था। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों ही अपना डिनर करने लगते हैं। फूड बिल्कुल सिंपल था जैसे कि लैन ज़न हमेशा से खाता है, लेकिन आज वी जिंग भी इस फूड को एंजॉय कर रहा था क्योंकि पहली बार ये था कि वांग जी ने खाना बनाया था खुद से, तो वी जिंग हैप्पी था। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों अपना खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद वी जिंग जो है सभी डिशेज़ को लेता है और वो सीधा किचन के अंदर जाता है और एक एक करके वो सभी डिश को साफ़ करता है। वहीं वांग जी जो था अपने रूम के अंदर था और वो साइलेंटली चांद को देख रहा था और वांग जी के माइंड में कुछ तो चल रहा था।
फिर थोड़ी देर के बाद वी जिंग रूम के अंदर आता है और वो वांग जी को देखता है कि जो कि चुपचाप खड़ा हुआ था और वो बस मून को ही देखे जा रहा था। वी जिंग वांग जी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आज मैंने सच में वांग जी को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सोचकर वी जिंग जो है थोड़ा सा आगे जाता है और वांग जी को देखता है और बोलता है लैंजन। लैंजन जैसे ही विंग की आवाज़ सुनता है तब वो पीछे टर्न होता है और विंग को देखता है। विंग बोलता है लैंजन आई एम सॉरी, मैंने आज तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ जो भी मैंने किया है उसके लिए। ये सुनने के बाद वीजिंग जो है वो साइलेंटली मतलब एक स्माइल करता है जो कि किसी को नहीं दिखाई दे और वो बहुत ही हैप्पी था। लेकिन वांग जी वीजिंग को देखकर जो है एक इवल से स्मिर्क करता है। जब वो विंग को बेड की ओर जाता हुआ देखता है तब वांग जी अपने मन के अंदर सोचता है वीजिंग मैं तुम्हें अपने बेबी से प्रेग्नेंट कर दूंगा, इसके बाद तुम बिल्कुल भी मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगे। वीजिंग तुम्हें मेरे ब्रदर पर क्रश था, इसका मतलब है कि तुम्हारे हार्ट के अंदर मेरे ब्रदर के लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन वीजिंग मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा पूरी तरह से, मैं तुम्हें सिर्फ मेरे लिए रखूंगा। वीजिंग तुम मुझसे बिलोंग करते हो और मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने प्यार से भर दूंगा, उसके बाद तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा पाओगे। वीजिंग सिर्फ तुम मेरे हो, तुम मुझसे बिलोंग करते हो और किसी से भी नहीं। ये बोलकर ये अपने मन के अंदर सोचकर वांग जी एक डबल से स्माइल देता है। इसके बाद वांग जी फिर विंग के पीछे आता है और वो पीछे से ही विंग को हग कर लेता है। वांग जी अपने हाथों को विंग के वेस्ट के अराउंड रैप करता है। वीजिंग जब ये फील करता है तब वो शाय फील करते बोलता है लैंसन ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी विंग को देखता है और फिर विंग के फेस को अपनी ओर टर्न करता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू सो मच, मुझे छोड़कर मत जाना वीजिंग, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी विजिंग के आइज़ में देखता है। वीजिंग जब वांग जी के इन वर्डों को सुनता है तो वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और वो स्माइल करता है। वांग जी फिर अपने हाथ को वीजिंग के हेयर्स में लेकर जाता है और फिर वो अपने हाथ से वीजिंग के बालों में बंधे हुए रेड रिबन को ओपन कर देता है। वो रेड रिबन नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और फिर वीजिंग के बाल विंग के शोल्डर पर आ जाते हैं। वांग जी प्यार से विजिंग को देखता है और वो अपने हाथ से पूरी तरह से विजिंग के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसके ईयर के पीछे करता है। वांग जी पूरी तरह से विंग की ब्यूटी के अंदर खो जाता है। वांग जी बिना पल के झपकाए हुए विंग को देखता है। विजिंग इससे जो है बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है। फिर वो अपने हाथों को वांग जी के नेक में डालता है और वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है विजिंग आई एम सॉरी। वीजिंग बोलता है लैंजन कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से तुम मुझे मत डांटना और मुझे किसी चीज़ के लिए बिल्कुल भी फोर्स मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें डांटूंगा। वांग जी बोलता मैं नहीं करूँगा। इसके बाद वीजिंग खुद अपने आप से ही अपनी वेस्ट बेल्ट को ओपन करता है और फिर वो अपने आउटर रोब को निकाल देता है। वांग जी भी फिर अपने आप ही अपने सारे क्लोथ को रिमूव करता है और अब वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे के सामने पूरी तरह से नेकेड थे। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी की नज़रें फिर सीधा वीजिंग के होठों पर जाती है और फिर उसके बाद वांग जी की नज़रें विंग के ब्रेस्ट पर जाती है। वांग जी जब ये देखता है तब वो विंग को देखते हुए बोलता है वीजिंग ये पहले से भी बड़े हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग को बहुत शाय फील होता है और वो अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को कवर कर लेता है। ये सुनते ही जो हमारा वांग जी था वो स्माइल करता है। वीजिंग बोलता है लैंजन ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को बेड पर पुश कर देता है और वीजिंग सीधा जाकर बेड पर गिर जाता है। फिर इसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग को देखता है। अब 15 मिनट के बाद ही वो दोनों पूरी तरह से नेकेड थे एक दूसरे के सामने एंड वीजिंग पूरी तरह से मैस बन चुका था हमारे वांग जी के नीचे। वांग जी बार बार वीजिंग को जो है वो बहुत ही रफली जो है टच किए जा रहा था। वांग जी बहुत फोर्सफुली वीजिंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था और वीजिंग बस वांग जी का नाम ले रहा था, उसे बार बार और भी फास्ट एंड स्लो होने के लिए बोल रहा था। वांग जी बस वीजिंग को बहुत बुरी तरह से एंड उसके साथ बहुत ही अग्रेसिवली लव मेकिंग कर रहा था। ऐसे ही करके वो दोनों पूरी नाइट अपनी लव मेकिंग करते हैं। वांग जी आज पूरे मूड में था वीजिंग को अपने बेबी से प्रेग्नेंट करने के लिए। वो तो आज ही चाहता था कि वीजिंग उसके बेबी से प्रेग्नेंट हो जाए, इसीलिए वांग जी हर बार अपने आप को वीजिंग के अंदर ही रिलीज़ करता है और वीजिंग पूरी तरह से मैस बन चुका था। उसके बाद जब उनका लव मेकिंग कंप्लीट हो जाता है वांग जी ज़्यादा और अपने आप को क्लीन करता है। वीजिंग पूरी तरह से वांग जी के लव से भरा हुआ था एंड जब वो सोचता है कि वो अपने आप को क्लीन करे एंड वॉशरूम की ओर जाने लगता है तब वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या तुम ऐसे ही रहोगे पूरी रात मेरे लिए? मुझे बहुत पसंद है जब मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ अपने लव से भरे हुए। वीजिंग जब ये सुनता है तब वो ब्लशिंग फेस के साथ हमारे वांग जी को देखता है। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी विंग के पास आता है और फिर वांग जी वीजिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और फिर से बेड पर लेटा देता है। वांग जी फिर वीजिंग के पास आता है और वो बोलता है वीजिंग क्या तुम पूरी रात मुझे अपने अंदर रख पाओगे?
जब वीजिंग ये सुनता है तब वो पूरा शॉक हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग मैं चाहता हूँ मैं पूरी नाइट तुम्हारे साथ ही रहूँ, ऐसे ही तुम्हारे अंदर। वीजिंग वांग जी को शॉकिंगली देखता है और फिर वो ब्लश करता है। वांग जी फिर वीजिंग के क्लोज आता है और वो इसे यस के रूप में मान लेता है। वांग जी और दोनों ही वीजिंग ब्लश करते हैं। वीजिंग फिर दोबारा से अपने लैब को स्प्रेड करता है एंड देन वांग जी और वीजिंग जो है एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ फिर से अपने आप को कनेक्ट करता है और वीजिंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वांग जी जैसा ये करता है वो फिर से अपने आप को जो हार्ड महसूस करता है। वांग जी फिर एक और राउंड विंग के साथ लव मेकिंग करता है और फिर वो दोनों पूरी रात ऐसे ही सो जाते हैं इसी पोजीशन के अंदर। वांग जी एक इविल से स्माइल करता है और वो अपने मन में सोचता है कि अब बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं विंग के प्रेग्नेंट होने के। वांग जी ये सब चीज़ें सोचते हुए अपने मन के अंदर सो जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी एवरीवन पार्ट छोटा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी तो मेरी एक और वीडियो रह जाएगी बनाने के लिए, तो आई एम सॉरी। कल का पार्ट मैं लॉन्ग बना दूंगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखना होगा कि नेक्स्ट क्या होता है। सच में वांग जी तो पूरा पागल हो चुका है विंग को लेकर एंड पता नहीं ये सब चीज़ें आई मीन करने के बाद क्या वांग जी सच में अपने आप आई मीन वीजिंग को वांग जी अपने पास रख पाएगा। क्या होगा जब वीजिंग को सच में वांग जी के इरादों के बारे में पता चलेगा? क्या सच में वीजिंग रह पाएगा? क्या वीजिंग का मतलब ऐसे वांग जी जो विंग के साथ बिहेव कर रहा है, क्या वो सच में विंग से प्यार करता है या नहीं? मुझे लगता है कि वो पूरा साइको है।